वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यशोदा और आज हम चैप्टर 10 क्लास 6 का चैप्टर 10 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने हिस्ट्री इतिहास की 1 से लेकर 9 तक के चैप्टर को वर्ड टू वर्ड रीड किया है। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स एनसीईआरटी को ही कवर करना होता है, क्योंकि अभी हमने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया बिहार में। उसमें देखा कि क्वेश्चंस मतलब कि हम जहाँ से पढ़ के गए थे हमें पता ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो कहाँ से क्या, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अलावा और कहीं से नहीं आया था। बस कंडीशन ये था कि उसमें हमें बहुत ही गहनता से वर्ड टू वर्ड रीड करने की ज़रूरत थी, जो हमने नहीं किया शायद। और पेपर का लेवल कहीं ना कहीं था तो एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही, लेकिन हमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की आदत हो गई है, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट लगाने की आदत हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमें उस रणनीति से हमारा जो है हेल्प नहीं हो पाया। तो हमें अब एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसी सीरीज़ को मतलब कि शुरू किए हैं ताकि हम पहले एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड रीड करें। और दोस्तों, कभी भी हमें जो है कोई भी चीज़ एक बार में पढ़ने से नहीं आता है, तो इस चैप्टर को जो है समझने के लिए आपको कम से कम 3 बार जो है वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 बार वीडियो को देख लेते हैं तो यूँ समझिए कि आपको पूरा जो है एनसीईआरटी की एक-एक शब्द आपको कहीं न कहीं कंठस्थ हो जाएगा। ठीक? तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं एक-एक शब्द को रीड करती हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ भाई, आपका कुछ मिस हो गया है। यहाँ मैं आप ही के लिए पूरा वर्ड टू वर्ड रीड कर रही हूँ ताकि इस बार जो है बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, मैंने तो हालाँकि मेरा तो इस वाला एग्ज़ाम जो मैं दे के आई हूँ वो भी मेरा क्लियर हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने जो है तैयारी अच्छे लेवल से की थी। लेकिन वही है कि अब क्योंकि मैंने बीएड किया था तो बीएड को तो बाहर कर दिया गया है, तो अब मैं जो है 6 टू 8 की तैयारी कर रही हूँ और करवा भी रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इमारतें, चित्र और किताबें। मरुतसामी और लौह स्तंभ। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी भूल नहीं पाएगा। आइए थोड़ा सा धातु विज्ञान के बारे में जानते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था: खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। आइए जानते हैं लौह स्तंभ। लौह स्तंभ महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की शुरू कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या चौड़े। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं।
इसे धातु मंजूषा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा। ये जो डिब्बा होता है, कोई भी हम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक डब्बा रखते हैं। डब्बे में क्या होता है? बुद्ध की जो है या तो हड्डी या दांत या राख या फिर कोई उनकी कीमती चीज़ रखी होती है उसके अंदर, उसे हम धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप। धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जो भी प्रारंभिक हमारा स्तूप होता था, धातु मंजूषा उस बक्से के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो पहले क्या बताया गया है कि सबसे पहले जो है मंजूषा के ऊपर सिर्फ मिट्टी का एक टीला होता था। जैसे कि ये मंजूषा है हमारा, उसके ऊपर एक मिट्टी का टीला बना दिया, लेकिन बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। जो टीला है उसको हमने बाद में ईंटों से ढक दिया। ऐसे करके हमने ईंटों से ढक दिया। और बाद में बाद के काल उससे भी जब बाद का काल हुआ तो गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। फिर जो पत्थरें इंपॉर्टेंट मिलती थी, इस पूरे को हमने पत्थरों से ढक दिया। ठीक। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। मतलब कि जो हमारे स्तूप थे, उसको इसके चारों ओर जो है, मान लो ये हमारा स्तूप है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाते थे, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। यहाँ किसे क्या बोलते थे? इसे प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को एक रेलिंग से घेर दिया जाता था, ठीक है, रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ठीक। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और इस वेदिका में एक जगह कहीं पर प्रवेश द्वार बने होते थे और रेलिंग और तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी वर्णन किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ये देखिए, ये जो है ऊपर चोटी दिख रही होगी, ये जो है शिखर है। ठीक। जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 जो हमारा 89 पेज पे, महाबलीपुरम और हेलोर को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे कि ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये ऊपर दिखाए गए हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले की पके ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है, देख सकते हैं। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था। इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंट की एक-एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाए जाते थे, जबकि चट्टान तराशकर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, उसकी सूची आपको बनाना है। दाएं एलोर का दुर्ग मंदिर है। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। ठीक।
यहाँ एक मंदिर दिखाया गया है, उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंदिर इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक। और यहाँ दिखाइए गुफाओं के आकर नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मूर्ति है। ठीक। और क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। देखिए कितना मुश्किल होता होगा गुफाओं को खोदना और गुफाओं को खोद करके इस तरह से इतना शानदार घर बनाना। ठीक। अब आते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। स्तूप और मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों पर आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का दांत हाथी का दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांचे के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलियों और दीवालों पर खुदे होते हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला, यहाँ देखिए कितना प्यारा मूर्ति जो है बनाया गया है। अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करना है। यहाँ ओहो, आइए चित्रकला के बारे में रीड करते हैं। चित्रकला। ठीक। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। ये है। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार वे थे जो बरसात के दिनों में जो है भिक्षु लोग जो है इधर-उधर जाके अपनी विचार और क्या नाम है अब प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे, तो बरसात के दिन में उन्हें कीचड़ वगैरह में से बचने के लिए वो एक बौद्ध जो विहार बना लिया करते थे। चट्टानों को तोड़-तोड़ के एक छोटा-सा घर मतलब बना लेते थे गुफा टाइप में, जहाँ वो बरसात के दिनों में अपना बैठे और अपनी जो है ज्ञान प्राप्त वो क्या नाम है ध्यान लगा सकें। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। आइए जानते हैं पुस्तकों की दुनिया के बारे में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। ठीक। इस उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नवी पुहार छोड़कर मुदेर चले गए। वहाँ पाड़िया राजा के दरबारी जोहरी ने
कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी को, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखले की करीब 1400 साल पहले रत्नाकर द्वारा लिखा गया। इनमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई हैं। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका से रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इसके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। ठीक है। मेघदूत के एक श्लोक के बारे में हम देख लेते हैं। क्या है? यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारे से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है इसमें देख लेते हैं। आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे।
इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रैलियों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी के में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकता है या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले पत्थर पर उकेरे चित्र में दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है पौधों पे किस तरह से जो है राजा है यहाँ पे, और यहाँ बंदर हैं जो यहाँ ये ठीक है, यहाँ बंदर है। ये बंदर जो है किस तरह से जो है भाग रहा है। ठीक, ये सारा दिखाया गया है इसमें। आते हैं नेक्स्ट पेज पे और अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। विज्ञान की पुस्तकों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टनियम नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने कहा, वृत्त की परिधि को मापने की वह विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलविद थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों के द्वारा अपनाई गई और अब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान, जिसके बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों को देख लेते हैं और इसी के साथ हम अपना आज का ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है कंप्लीट करते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, स्तूप निर्माण की शुरुआत जो है लगभग 2300 साल पहले शुरू हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। चलिए, ये हमारा अध्याय समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले अध्याय में अगली नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।